5x ऋण 4y धन 2 बराबर 0 और 2x ऋण y ऋण 4 बराबर 0 माना वह समीकरण युग्म है जिसका हमने ज्यामितीय निरूपण करना है। समीकरण 1 के लिए बनाई गई सारणी के पहले कॉलम में पहली पंक्ति में हमने x लिख दिया है और दूसरी पंक्ति में y का मान x के पदों में लिख दिया है। आइए देखते हैं कि यह कैसे करना है। यह हमारी समीकरण 1 है, 5x ऋण 4y धन 2 बराबर 0। अब हमने इसमें y का मान x के पदों में रखना है, तो हम बाएं पक्ष में y वाला पद रहने देंगे, यानी ऋण 4y बराबर, और बाकी के पदों को हम दाहिने पक्ष में पक्षांतरित कर देते हैं। तो ये इस तरह से हो जाता है ऋण 5x ऋण 2। अब हम ऋण 4y बराबर ऋण 5x ऋण 2 के दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह से गुणा कर देते हैं। ऋण से गुणा करने पर तो ये हो जाता है 4y बराबर 5x धन 2, और अब हम 4 को भी बाएं पक्ष से हटा करके दाएं पक्ष में ले आते हैं, तो ये हो जाता है 5x धन 2 बटा 4 से हम सारणी में लिख सकते हैं। तो इस तरह से y बराबर 5x धन 2 बटा 4 यहाँ पर लिखा गया है। अब हम इस सारणी में, जो कि समीकरण 1 के लिए तैयार की गई है, x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो हमें ये देखना होगा कि x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना आता है। थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। y बराबर इतना था और अब हम x बराबर 2 रख रहे हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा ये हमें देखना है। तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणा गया 2 धन 2 बटा 4, यानी 10 धन 2 बटा 4, यानी 12 बटा 4 बराबर 3। तो इस तरह से y का मान 3 आ गया है, जिसे हमने y के सामने लिख देना है। जब x बराबर 2 तो y बराबर 3 है। इसी तरह से यदि हम x बराबर ऋण 2 रखते हैं, अब x बराबर ऋण 2 रखने पर y बराबर हो जाएगा 5 गुणा गया ऋण 2 धन 2 बटा 4, और ये बराबर हो जाएगा ऋण 10 धन 2 बटा 4, ये बराबर हो जाएगा ऋण 8 बटे 4, और ये बराबर हो जाएगा ऋण 2। इस तरह से x बराबर ऋण 2 रखने पर y का मान ऋण 2 आया है। अब हम यहाँ y बराबर ऋण 2 रख सकते हैं। अगर हम x बराबर 6 रखते हैं तो देखते हैं कि y का मान कितना निकलता है। x बराबर 6 पर y का मान इस तरह से हो जाएगा 5 गुणा गया 6 धन 2 बटा 4, ये बराबर हो जाएगा 5 छक्का 30 धन 2 बटे 4 बराबर 32 बटा 4 बराबर 8, यानी x बराबर 6 रखेंगे तो y का मान 8 आता है। इसी तरह से समीकरण 2 के लिए भी हमारी सारणी तैयार हो गई है। समीकरण 2 के लिए सारणी में x बराबर 0 रखने पर y बराबर ऋण 4 मिला है, x बराबर 2 रखने पर y बराबर 0 मिला है, x बराबर 6 रखने पर y बराबर 8 मिला है। अब हमने समीकरण 1 के लिए सारणी में x और y के मानों को हमने ग्राफ पर दर्शाना है। तो पहला हल कहेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3 है, तो 2,3 को हमने ग्राफ पर दिखाना है। 2,3 को हम ग्राफ पर इस तरह से दिखाएंगे। x बराबर 2 है तो भुज 2 हो गया, और कोटि 3 है, तो इस तरह से यहाँ पर बिंदु 2,3 होगा, और माना यह बिंदु A है। इसी तरह से हमने अगले मानों को भी ग्राफ पर दिखाना है। x और y के अगले जो निर्देशांक हैं वो है ऋण 2, ऋण 2। ऋण 2 और ऋण 2 को भी हम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने बिंदु B, जो कि जिसके निर्देशांक हैं ऋण 2, ऋण 2 को भी दर्शा दिया है। अब हम तीसरे हल, जो कि 6,8 के रूप में मिला है, इसे भी हम ग्राफ पर दिखा सकते हैं। इस तरह से भुज 6 और कोटि 8 को भी हमने ग्राफ पर दिखा लिया है बिंदु C के रूप में। अब हम पटरी की सहायता से बिंदु A, B और C तीनों को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे।
अब यह खींची गई रेखा पहले समीकरण यानी 5x ऋण 4y धन 2 बराबर 0 को निरूपित करती है। इसी तरह से हमने दूसरी सारणी की मदद से एक और रेखा तैयार करनी है समीकरण 2 के लिए। इस तरह से सारणी 2 से प्राप्त x और y के 3 मानों के द्वारा हमने दूसरी लाइन हमने तैयार कर दी है, जो कि हमारी समीकरण नंबर 2x ऋण y ऋण 4 बराबर 0 को निरूपित करती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों रेखाएं बिंदु C पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं।